Hello बच्चों, let's see this question. A smooth uniform rod AB of mass capital M and length small l rotate freely with angular velocity omega naught in horizontal plane about stationary vertical axis passing through and a small sleeve of mass small m starts sliding along the rod from the point A. Find the हमारा find the velocity v dash of the sleeve relative to the rod at the moment reach the other end B. ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया, इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें ये दिया गया कोई भी एक यूनिफॉर्म रॉड ए बी है, उसका मास एम लेंथ एल गिवन है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। उसमें एक स्लीव है, एक छल्ला लगा हुआ है, एक एंड से दूसरे एंड पे स्लाइडली कर सकता है फ्रीली, है ना। अब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ द स्लीव रिलेटिव टू द रॉड, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, तो बच्चों हम वी गोइंग टू डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। इसमें बच्चों क्या है कि जब एक रॉड है तो रोटेट कर रही है तो उसको एनर्जी कंजर्व लगा सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, और हमारी ये दो चीजें इक्वेशन हो सकती है और तीसरी एक चीज और देख सकते हैं। इसको डायग्राम जैसे बच्चों समझाते हैं। पहले डायग्राम से समझिए, जब तक हम प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकल नहीं करेंगे तो इमेजिन आपको दिमाग में आना जरूरी है। तो क्वेश्चन कुछ टाइप का है, एक्सेस है, ये रॉड ओमेगा से रोटेट कर सकता है, नहीं फिर फिक्स है, ये ओमेगा के अबाउट ये रोट कर सकता है हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब स्लीव है, स्लीव मतलब एक छल्ला टाइप का यहाँ पे ना। तो छल्ले की अब इसकी जो ओमेगा हमारा है तो इस पर हमारा कौन सा फोर्स काम करेगा, क्योंकि ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है तो इसको एक वेलोसिटी टेंजेंशियल मिलेगी, ओमेगा नॉट आर, यहां से आर डिस्टेंस पर है। तो यदि यहां से आर डिस्टेंस पर है और इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगा तो v इसको वी आर मान लें, दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये हमारी ये निकलेगी। ठीक है, ये आपकी निकलेगी। क्लियर, ये वाला इसको नाम दे दें, ओ दे दें, इसका मास एम है और इसकी वेलोसिटी बच्चों ये हमारी वी डैश मान ली अपन ने, तो इसकी वेलोसिटी बच्चों वी मान ली। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली ऑपरेट कराएं, है ना। तो मैथमेटिकली में हम क्या करेंगे, बी अप्लाइंग दी एनर्जी कंजर्वेशन, बी अप्लाइंग दी एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं पहले। तो पहले देखें 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा नॉट स्क्वायर रॉड का है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आई इसका जो इनर्सिया है इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका इनर्सिया बदलेगा, है ना। तो इसको ओमेगा इसकी बदल जाएगी 1/2 आई में तो कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि ये वाला जब चल रहा है ना, तो इसका ओमेगा स्क्वायर भी बदलेगा ना, ओमेगा स्क्वायर बदलेगा और प्लस क्या होगा, प्लस 1/2 इस जो स्लीव की काइनेटिक एनर्जी हमारी वी स्क्वायर है, ये निकलेगा। तो एक तो एक बच्चों इक्वेशन ये बन गई। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगाया आपने, बच्चों बालों पे सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है तो एनर्जी तो कंजर्व होगी ना। ये हमारा क्योंकि ये रॉड है रोटेट कर रही है तो इसका जो ये आपका पार्टिकल है वो एक तरह का इसका
सर्कुलर पाथ रहेगा, है ना। इसमें सेंट्रीफ्यूगली, सेंटीमीटर जो जा रहा है इधर जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, नॉन इनर्शियल फ्रेम है और ये इधर जाएगा, है ना। तो आपका एनर्जी कंजर्वेशन इसमें अपने लगाया, ठीक। अब आप देखेंगे सिस्टम पे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है बच्चों, सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं, अपने सिस्टम के लिए लगाया है ना। अब हम देखेंगे इसके बाद में आई ओमेगा नॉट, आई ओमेगा नॉट प्लस आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम हो सकती है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक। अब आप एक कंसेप्ट की ओर देखिए, वियर वेलोसिटी है ये वी स्क्वायर, वो बच्चों क्या है, वो हमारी वी आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट आर स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना, या ओमेगा स्क्वायर एल गिवन है ना, एल यहां पर अपनी एल स्क्वायर कर ली, एल स्क्वायर गिवन है, ओके, एल स्क्वायर गिवन है, ठीक। ये इसकी तीसरी इक्वेशन बनी थी, है ना, क्लियर। अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वी आर निकालना है, वी आर। तो फ्रॉम दी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे तो बच्चों जो वी आर रिलेटिव टू मतलब वी डैश, मतलब यहाँ मेरे वी डैश है, वी डैश मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम वी डैश दिया है, ये वी डैश दिया है, वी आर मत मानिए, रिलेटिव को हमने लिख दिया था, इसको हमने बच्चों क्या करें, इसको आर मत मानिए, इसको वी डैश कहेंगे, है ना, इसको हम वी डैश कहें, क्लियर। अब इसको हम वी स्क्वायर ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, यहां से जो वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें लगाएं ना, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल करके इसमें लगाएं, तो आपकी यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू रख देना, ठीक। और ये वी डैश निकालना, नहीं वी डैश, ओके, वी डैश निकालना है, तो बच्चों इसको वी डैश अपन निकालेंगे तो वी डैश स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर और एल स्क्वायर क्या निकलेगा, अंडर रूट, सॉरी ये निकलेगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर और क्या निकलेगा हमारा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एम आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर निकलेगा ना। तो बच्चों भी राइट हियर कितना निकलेगा, 1 प्लस एम एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर अपॉन आई, ये आएगा। देयरफॉर आपकी वी डैश इक्वल टू, बच्चों वी राइट द आंसर हियर, डायरेक्टली वी राइट द आंसर हियर, वी डैश इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन आई का मतलब बच्चों कितना है, 1/3 एम एल स्क्वायर। सो बच्चों कितना होगा, ये आपका एम एल स्क्वायर से एम एल कट गया 3, है ना, ये आपका यहाँ पर कितने किस पे निकाला था बच्चों, ये हमारा फाइंड द एल पे निकालना था ना,
तो वी डैश की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1 प्लस एम किसका है? स्लीव का है। मुझे कैपिटल एम इसका है, ये कैपिटल एम इसका है, एल स्क्वायर इस कट गया। तो बच्चों इट राइट दैट ओमेगा नॉट एल अंडर रूट 1 प्लस 3m अपॉन कैपिटल एम। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।